डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। और हम पहुंच चुके हैं जी अपने लेक्चर नंबर 35 के ऊपर। ओके जी, वेलकम बैक। आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की थी। हम लोगों ने शुरू किया था कि जो दुनिया है वो फंक्शन ओरिएंटेड पैराडाइम पे काम कर रही थी, तो हम वहाँ से निकल के आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पे। ऐसी क्या रीज़न थी, आई होप आपको माइंड में होगा कि क्या ऐसे मूवमेंट्स थी जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा फंक्शनैलिटी से निकल कर ऑब्जेक्ट की तरफ। और फिर इस पर्सपेक्टिव से हमने बात की क्लास क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो ड्राइव करें, उसको एक ग्रुप का हिस्सा बना दें, उस ग्रुप को क्लास कह दें। जैसे स्टूडेंट है तो मदरसा के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स, अकेडमिक स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में जो जो डेटा कॉमन है आप एक्सट्रैक्ट करें और उसको एक क्लास के फॉर्म में ले आएँ। फिर होगा क्या, एक नई डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगी। जो वैसे जैसे आप C++ यूज़ करते हैं उसमें इंटीजर डेटा टाइप है, डबल कैरेक्टर फ्लो होंगे, तो इस तरह से एक स्टूडेंट की एक नई डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगी जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम इस नई क्लास से एक नए डेटा टाइप से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप लिखते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर i इज इक्वल टू 100, तो ये जो i है जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जो मैं लिखूंगा स्टूडेंट s, तो s यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और दोनों में डिफरेंस ये था कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, जबकि क्लास के बाद आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जैसे हमने हेलीकॉप्टर और कार की इस पर एग्जाम्पल देखी। और आखिर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लास को UML में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक अपार्टमेंट नज़र आएगा जो 3 स्टोरी होगा। जो सबसे टॉप होगा उसमें आपको नज़र आएगा क्लास का नेम। जो सेकंड अपार्टमेंट है उसमें आपको नज़र आएगा उसके एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे होंगे जो उसके एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे होंगे जी क्लास का नेम, और आखिर में उसका बिहेवियर या ऑपरेशंस। और साथ में आपको यहाँ पे माइनस, प्लस और हैश नज़र आना था। यहाँ पैकेज मैंने बताया था क्या है। माइनस का मतलब है जो प्राइवेट डेटा है जो एक्सेसिबल नहीं हो सकता क्लास के बाहर। प्लस का मतलब है ये पब्लिक डेटा है, ये हर जगह एक्सेसिबल है। और हैश का मतलब था ये शार्प, एक्चुअली शार्प इसे कहते हैं। तो शार्प या हैश का मतलब ये था कि ये एक क्लास की हायरार्की में एक हद तक एक्सेसिबल है, तो वो इनहेरिटेंस में आकर डिटेल में आपको समझ आएगी। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं उनका जो बाकी के 2 कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि 4 थे उनमें से क्लास ऑब्जेक्ट देख चुके हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं ये इम्प्लीमेंट करती हैं एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। अच्छा, अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए एक नई चीज़ होगी। अगर मैं बुक की जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक जाऊँ तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप फील तो कर सकते हैं लेकिन वो आपको नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। एग्जांपल है, आज बहुत गर्मी है, दैट्स फाइन, यू कैन फील गर्मी, हॉटनेस, लेकिन आप उसकी शेप कैसी है पता नहीं। इसी तरह से आप कहते हैं ये वालदा कहते हैं बच्चे मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, दैट्स फाइन। मोहब्बत की आप फील तो कर सकते हैं पेरेंट्स की। अब वो जो मोहब्बत है वो कभी उसकी आपने उसकी शेप देखी नहीं होगी। इस तरह से जो बाकी चीज़ें हैं, दस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आइडिया है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, तो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है? वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे। जो जनरलाइजेशन की मैंने बात की थी उसके पर्सपेक्टिव से बात करें। और हम चाहते हैं कि जब तक वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल ना हो जाए, मतलब जब से ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कंक्रीट ना हो जाए, मतलब जब तक इसकी फिजिकल एग्जिस्टिंग नज़र ना आए, हम इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट ना कर सकें। अच्छा, अब जो C++ के लोग हैं उसके उनके मुताबिक या जनरल समझ लें कि कोई भी क्लास अगर उसमें एब्स्ट्रैक्ट कोई फंक्शन होगा, मिनिमम एक होना चाहिए, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब वो फंक्शन कैसे एब्स्ट्रैक्ट होगा ये डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। एनी हो, इसमें भी वैसे ही होगा कि टॉप के ऊपर आपको क्लास का नेम नज़र आएगा, उसके एट्रीब्यूट नज़र आएंगे, तो तीसरे नंबर पे उसके ऑपरेशन नज़र आएंगे। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, जो क्लास का नेम है व्हीकल वो इटैलिक में है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं इनके जो नेम्स हैं, जो टाइटल है, जो क्लास का नेम है वो इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, मैंने अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को उस लेवल तक नहीं बताया, अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको उस सेंस में लेके जाने की कि कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करनी है, बस कंसेप्ट के अंदर अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, अब एक प्रॉब्लम देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे कहाँ पे काम आती है। मैंने इसको डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, लेकिन फिलहाल आप कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है व्हीकल, उसमें एक एट्रीब्यूट है कलर का, एक मॉडल का, और यह है कि इस व्हीकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट किया जा सकता है और ब्रेक्स को अप्लाई किया जा सकता है। अब मैंने ये जो कैमल केस पास्कल केस को नहीं फॉलो किया, क्योंकि जो आपने सी शार्प में पास्कल केस होता है, मैंने पास्कल लिख दिया, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब यहाँ से एक ड्राइव हो रही हैं बाकी क्लासेस। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको नया सिंबल नज़र आ रहा है, तो ये वही सिंबल है जो आपने जनरलाइजेशन में पढ़ा था, इनहेरिटेंस पे पढ़ना था। तो आप ये समझ रहे, अब इसका मतलब क्या है, कार इज़ अ व्हीकल, बस इज़ अ व्हीकल, ट्रक इज़ अ व्हीकल। तो ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये हम यूज़ करते हैं, ये वाला ये हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है जी, आई होप। और ये बेस क्लास जो पेरेंट क्लास है उसकी तरफ होता है। इस मामले में जो व्हीकल की क्लास है पेरेंट क्लास है, जो कार बस ट्रक ये इसके चाइल्ड है, इसके बच्चे हैं, इसके किड्स हैं। जो अब हो क्या रहा है, जैसे हम ये काम करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिएगा कि ये जो पेरेंट क्लास है इसका सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? इसलिए अवेलेबल है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। इस इनहेरिटेंस की वजह से ये सब की सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, अब आगे मूव करते हैं। हमने एक क्लास को लेके, अच्छा एग्जाम्पल है व्हीकल। कभी आपने व्हीकल देखी है? व्हीकल होती है, कंसेप्ट में है, लेकिन कभी रियल में नहीं। जब तक मैं उसको कार ना कह दूँ, बाइसिकल ना कह दूँ, बाइक ना कह दूँ, मोटरसाइकिल ना कह दूँ, ट्रेन है, ऐसा कुछ ट्रक ना कह दूँ, कुछ उस वक्त तक इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन बेसिकली कंसेप्ट की हद तक ठीक है, आगे जाके इसको भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देखिए शेप, अब कौन सी शेप पता नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी शेप्स है ना, उनमें ख़ास चीज़ है वो है ड्रॉप। हर शेप ड्रॉ के मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ से लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। अच्छा, ये देखें, हर एक के साथ मैं इनहेरिटेंस यूज़ कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनहेरिटेंस के बगैर इनका कोई काम नहीं, क्योंकि इनका मकसद ही इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है जी। और ताकि दूसरा क्या था कि ऑब्जेक्ट भी क्रिएट ना हो सके। अब आप शेप, अब मैं ये शेप एस इज इक्वल टू न्यू शेप करूँगा तो कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से होगा क्या, लाइन भी ड्रा हो रही है, सर्कल भी ड्रा हो रहा है, ट्राइंगल भी ड्रा हो रही है, ठीक है। अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले आपको इसका नेक्स्ट कंसेप्ट इंटरफेस इसको बता दूँ, फिर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तब जाके मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा वो आपने अपने फिंगर टिप्स पर रख लेनी, वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलनी। अगर आप लोगों ने अगर मतलब क्या डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तौर पर अपनी लाइफ गुजारनी है, तो इसके अलावा भी इस कंसेप्ट को आपने अपने फिंगर टिप्स पर ले आना है। अब हम आते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेस का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पे स्टीरियोटाइप नजर आएगा, ये वाले इन स्टीरियोटाइप के अंदर आपने लिखना है इंटरफेस, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके नीचे उसका लिखना नाम। तो ये पूरी दुनिया में कन्वेंशन है, जो इंटरफेसेस है उनका नाम आई से शुरू होता है। आई डोर, आई स्टूडेंट, आई टीचर, आई बुक, आई कोर्स, इस जो भी है तो आई के नाम से ये कन्वेंशन। अगर आप कन्वेंशन नहीं फॉलो करते तो आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन एक जनरल अपनी हैबिट डेवलप करने, जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो करने की कोशिश करें, ताकि आप उस दुनिया का पार्ट बन सकें। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंटरफेस आपसे कहेगा कि मैं आपको फंक्शनैलिटी का इंटरफेस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप मुझसे इनहेरिट कर लें, लेकिन उस फंक्शनैलिटी की इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद देनी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न में इंशाल्लाह मैं जब दोनों को डिस्कस करता हूँ आपको बताता हूँ। जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, इसी तरह से इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जो शायद मैंने आपको वहाँ मिस कर गया हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड लिखा जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जा सकती।
मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड, देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जा सकती एग्जैक्टली इंटरफेसेस के अंदर भी डेफिनेशन अलाउ नहीं है। तो भाई अगर ये सब कुछ सिमिलर हो रहा है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह की कोई चीज़ है, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं, तो फिर हमने दो कंसेप्ट क्यों लेके आए। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देखें यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहे, तो क्यों? क्योंकि इंटरफेसर का ताल्लुक है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, फंक्शनैलिटी की डेक्लरेशन प्रोवाइड करना। डेफिनेशन क्लास को देगी, लिहाजा इसका ताल्लुक सर्विसेज के साथ है, फंक्शनैलिटी के साथ है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ को लेके आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि फिर इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ गई? जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस चल रही थी, बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, फिर हमने क्यों इस चीज़ में पढ़े? अब ज़रा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमने क्लास लिखी है व्हीकल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है व्हीकल, उसमें एक मेथड है, एक फंक्शन है डोर के नाम से, एक फंक्शन है फिल फ्यूल के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, अब रूल ऑफ थंब क्या कहता है? अब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। रूल ऑफ थंब ये कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम दो जगह यूज़ करते हैं। नंबर 1, जब आप चाहते हैं जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करें, मतलब चॉइस नहीं देना चाहते। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे डोर का मेथड है और दूसरा फिल फ्यूल का मेथड है। इन दोनों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देना लाजमी है हर उस क्लास के ऊपर जो इस क्लास को ड्राइव करेगी। जो चाइल्ड होंगे बिहेवियर, जैसे लास्ट टाइम देखा था बस, ट्रक, कार, ये इसके चाइल्ड थे, तो वो चाइल्ड लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे डोर को भी, फिल फ्यूल को भी। अगर कोई एक भी मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। कंपाइलर कहेगा कि भाई ऊपर, एक एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। हमारे पास एक क्लास ए है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका नाम है ए। एक क्लास बी है जो यहाँ से ड्राइव हुई है, एक क्लास सी है जो यहाँ से ड्राइव हुई है, एक क्लास ई है जो यहाँ से ड्राइव हुई है। अब इसने भी इसका ए का बिहेवियर इंप्लीमेंट नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, तो कोड कंपाइल नहीं होगा। हायरार्की में किसी एक क्लास को ये एप्लीकेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन देना लाजमी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, ये हायरार्की अलग से है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं इधर को आ जाता हूँ, एक दूसरी हायरार्की शुरू कर देता हूँ, तो इसके रूल के मुताबिक जब तक यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जाएगी, यहाँ पे नहीं दी जाएगी, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। हम क्या करें, इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हम ड्राइव क्लासेस को, चाइल्ड क्लासेस को इन्फोर्स कर रहे हैं कि जो बेस क्लास के अंदर मेथडोलॉजी लिखी है, मेथड्स लिखी है, वो लाजमी इम्प्लीमेंट करो। तो रूल नंबर 1, ड्राइव एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम चाहते हैं ड्राइव क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की सारी फंक्शनैलिटी को, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को लाजमी यूज़ करें, लाजमी इंप्लीमेंट करें। और दूसरे नंबर पे क्या है, अपने तरीके से इंप्लीमेंट करें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे शेप क्लास थी, शेप क्लास में ड्रॉ का मेथड है। अब हम चाहते हैं जितनी भी शेप से ड्राइव करेंगे क्लासेस, जैसे हमने सर्कल की थी, रेक्टेंगल की थी, ट्राइंगल की थी, लाइन की थी, हम चाहते हैं कि सारी की सारी क्लासेस ड्रॉ के मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करें। दूसरी शर्त क्या है, अपने तरीके से करें। मतलब सर्कल अपने तरीके से खुद को ड्रा करे, रेक्टेंगल अपने तरीके से खुद को ड्रा करे, ट्राइंगल अपने तरीके से खुद को ड्रा करे, लाइन अपने तरीके से खुद को ड्रा करे। तो अपने तरीके, जब ये दो इन्फोर्समेंट, डिक्टेटरशिप, जब हम डिक्टेटरशिप में जाते हैं तो हम व्हीकल, जब हम डिक्टेटरशिप में जाते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ड्राइव क्लासेस के पास। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं ज़रा। अब मेरे पास यहाँ पे ज़रा आइएगा, अब हमने क्या किया, यहाँ से ड्राइव हुई कार, और कार के खुद का मेथड है रिवर्स के नाम से। अब इसका मतलब क्लास में, कार में 3 मेथड्स हैं, चूँकि ये इनहेरिट कर रही है, लिहाजा यहाँ पे डोर और फिल फ्यूल ये भी ऑटोमेटिकली इसको एक्सेसिबल है। और तीसरे नंबर पे इसका खुद का मेथड रिवर्स। दूसरे नंबर पे अब प्रॉब्लम देखते हैं। अब हुआ क्या कि हमने एक नई क्लास क्रिएट की है मोटरसाइकिल की, और वो मूव कर सकता है, टर्न अराउंड कर सकता है, तो वो भी यहाँ से ड्राइव हो गया। तो
अब इस रूल के मुताबिक क्या होगा जी, इस रूल के मुताबिक जो मोटरसाइकिल है वो उसमें क्या होना चाहिए, क्या ये फंक्शनैलिटी ठीक है। व्हीकल की क्लास है, उसमें डोर और फिल फ्यूल का मेथड है, ये दोनों मेथड कार को भी एक्सेसिबल है, मोटरसाइकिल भी एक्सेसिबल है। तो क्या आपके ख्याल में ठीक डिज़ाइन है ये? मसलन आपने अपनी लाइफ में कोई मोटरसाइकिल देखा है जिसमें दरवाजे होते हैं, वैसे CD70 या 125 है या हैवी बाइक्स हैं, कभी आपने को देखा होगा वो किसी के साथ किसी के, बस आप कहें कि मैं बाइक पे बैठा मुझे दरवाज़ा लग गया, तो जस्ट जो कि ऐसी चीज़ देखी है आपने। तो अब आप देखें, हमने सख्ती की ड्राइव क्लासेस पे कि भाई हमारी ये जो मेथड है लाजमी इंप्लीमेंट करो, उस सख्ती के चक्कर में, उस डिक्टेटरशिप में चीज़ के चक्कर में हमारा सॉफ्टवेयर वो डिक्टेटर वाला हो गया, मतलब सख्त हो गया, रिजिड हो गया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो फ्यूचर में एक्सटेंशन आती रहेंगी। अब हमने सोचा था उस वक्त जितने भी व्हीकल होंगे उसमें डोर भी होगा, फुल फिल भी होगा, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ खत्म कर दी गई। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगी, एक्सटेंशन प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं जब हम व्हीकल में जाते हैं। तो व्हीकल के रूल के मुताबिक तो मोटरसाइकिल का दरवाज़ा होना चाहिए, डोर होना चाहिए। अब क्या करें, अब हमें क्या करना होगा, ये डोर वाला मेथड जो है ये यहाँ से ख़त्म करना होगा, इसको यहाँ से ख़त्म करना होगा, और इसको हम एक आई डोर की फॉर्म में एक इंटरफेस में ले जाएंगे। इंटरफेस क्या कहता है, इंटरफेस आपको डिक्टेटरशिप में नहीं लेके जाता। वो कहता है जी मेरे पास एक सर्विस है डोर की, अगर आपको रिक्वायर है तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि इसकी डिक्लेरेशन मैं जस्ट आपको इसका सिग्नेचर दूंगा, इम्प्लीमेंटेशन आप खुद प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों प्रोवाइड करें, इंटरफेस प्रोवाइड क्यों नहीं करेगा? उसकी भी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ से अब ड्राइव हुई है, ये ख़त्म हो गया, ये पहले इसको पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा, अब उसमें क्या होगा, अब यहाँ से ड्राइव होगी कार। अब ये क्वेश्चन है, ये फंक्शनैलिटी किसको चाहिए, डोर ओपन की ये फंक्शनैलिटी चाहिए सिर्फ कार को। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइव कर देंगे इसको। अच्छा, जब हम ड्राइव करते हैं किसी इंटरफेस से तो हम फिर यूज़ करते हैं डॉटेड लाइंस, फिर हम सॉलिड लाइन यूज़ नहीं करते। इसको इनहेरिटेंस नहीं कहते, रियलाइजेशन कहते हैं। कई चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल सब्जेक्ट। अच्छा, अब मोटरसाइकिल को फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए थी, वो उसको यूज़ नहीं करेगा, जिसको फंक्शनैलिटी चाहिए थी उसको यूज़ कर लेगा। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक और रिक्वायरमेंट में चेंज आया। रिक्वायरमेंट में चेंज क्या आया कि अब हमने यहाँ पे एक साइकिल को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो साइकिल इज़ अ व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल, मोटरसाइकिल इज़ अ रिलेशनशिप होती है इनहेरिटेंस। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा साइकिल का। अब मुझे बताइएगा कि ये नई क्लास साइकिल ऐड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? अब इस रूल के मुताबिक चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिमांड करेगी साइकिल के अंदर डोर भी हो, साइकिल के अंदर फुल फ्यूल भी हो। तो डोर चूंकि हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो लिहाजा अब यहाँ पे डोर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब क्या होगा, जितने भी साइकिल हैं उनमें फ्यूल भी फिल किया जाएगा। अगेन अब ऑप्शन नहीं है, तो अब सोल्यूशन क्या है? तो अब रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि आप ये देखें कि फ्यूचर में जिन रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ सकता है उन रिक्वायरमेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शनैलिटी का हिस्सा ना बनाएं, उनको एज एन ऑप्शन लेके जाएं। जो ऑप्शन रिक्वायरमेंट्स हैं जो चेंजेबल हैं उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बनाएं, उसका भी तरीका ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, उसका भी तरीका है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझें किन सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी है और किन सिचुएशंस में आप लोगों ने इंटरफेस को यूज़ करना है। तो मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वहाँ पे यूज़ करनी है जहाँ पे जो आप चाहते दो काम हो। जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं वो बेस क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करें, और नंबर दो अपने तरीके से इंप्लीमेंट करें। जब ये दो चीज़ें हमने एक्सेस करनी हो तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करते हैं, डिक्टेटरशिप जब करनी हो, और जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी लेकिन ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं तो फिर हम इंटरफेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे कहा था कि भाई इंटरफेसेस इंप्लीमेंटेशन क्यों प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, अब आप देख लेते हैं, यहाँ से एक तीसरा एक आया है हमारे पास, एरोप्लेन या वैन। ये जो वैन नहीं चलती या बस, अब हम चाहते हैं कि ये बस या वैन इज़ अ व्हीकल, ठीक है, ये यहाँ से भी होगी, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से भी लिंक करता हूँ। अच्छा, अब होगा क्या,
अगर फंक्शनैलिटी यहाँ पे दे दी जाती डोर के ओपन होने का मैकेनिज्म की, तो गाड़ी का दरवाज़ा किसी और तरीके से ओपन होता है, वैन का दरवाज़ा किसी और तरीके से ओपन होता है, एरोप्लेन का दरवाज़ा किसी और तरीके से ओपन होता है, तो फिर ये नया मसला आ गया। तो भाई अब हम कह रहे हैं ड्राइव क्लासेस को, चाइल्ड को, कि भाई तुम्हें पता तुम्हारा दरवाज़ा कैसे ओपन होना है, लिहाजा अपनी इम्प्लीमेंटेशन तुम खुद प्रोवाइड करो। मुझे नहीं पता, मैं आपको सिग्नेचर प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें पता तो मैंने कैसे करनी, तुम यू आर वेलकम। बस वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होगी। जैसे कि बर्गर ऑर्डरिंग की सर्विस है, अब बर्गर कैसे बनता भी आपको पता होगा। अगर बर्गर हम सबका एक बनाना शुरू कर दे तो फिर डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं बर्गर में साइज में क्या फ़र्क आएगा टेस्ट में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। डिफरेंस क्या है जी, आई होप अब आप इसको डिफरेंस को समझ चुके होंगे। दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी नहीं चाहिए पर दे सकते हैं रूल ऑफ थंब के मुताबिक। एनीहो जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। ओके जी, अब हम मूव करते हैं रिलेशनशिप क्लासेस के बीच में। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा क्लासेस, बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप सिर्फ इनहेरिटेंस है। बाकी ये जो आपको 3 नज़र आ रहे हैं, तो ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप है, क्लासेस के नहीं। तो लेकिन जनरल चूँकि क्लास लिखते हैं क्लास लिख दिया है, लेकिन रूल ऑफ थंब के मुताबिक ये 4 किस्म के रिलेशनशिप है जो आपने यहाँ पे देखने हैं एज अ होल। तो पहला है जी एसोसिएशन का। अगेन ये मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, कोड नहीं कर रहा, लेकिन कंसेप्ट सारे वही दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इनको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, प्रॉब्लम नहीं करना। जहाँ पे प्रॉब्लम है प्लीज़ लेट मी तो नो, ताकि हम इसको जब थर्ड सेमेस्टर तक पहुँचे तो उस वक्त तक आपको इसकी ग्रिप हो इन कंसेप्ट की, आप वहाँ पे डायरेक्ट इसको कोड करना शुरू करें। तो पहला जी एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होती है, ये किसी 2 क्लासेस के बीच में लिंकेज होती है। ठीक है, नंबर 1 तो ये लिंकेज है। नंबर 2 ये बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोनों क्लासेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए और क्लास बी को एसोसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट लाइन के साथ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, अब इसका मतलब कि ये बाई डायरेक्शनल है, ए बी से कम्युनिकेट करना चाहती है, बी ए से कम्युनिकेट करना चाहता है इन जनरल। वैसे तो इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरे नंबर पे क्या है, ए अपनी किसी भी फंक्शनैलिटी पे बी पे डिपेंड नहीं करती, बी अपनी किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फंक्शनैलिटी मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बियर करेगा, बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बियर करेगा। ए खुद को खुद क्रिएट करेगा, बी खुद को खुद क्रिएट करेगा, ए खुद को खुद डिस्ट्रॉय करेगा, बी खुद को खुद डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे आपको ऑनरशिप नजर नहीं आएगी। ए ने कहा चलो मैं तुम्हारा बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दूँ, बी ए से चलो मैं तुम्हारा काम कर दूँ, ऐसे ऑनरशिप आपको नजर नहीं आएगी। एग्जाम्पल है टीचर। अब आप इन सब चीज़ों पे फोकस ना कीजिएगा, सैलरी ये सब चीज़ें, आप समझ से टीचर है। और दूसरे नंबर पे कोर्स है। अगेन यहाँ पे गलती से मैंने लीव सब लिख दिया है कोर्स के साथ। अच्छा, ये अब आपके सामने हमारे पास गलत है, मिस स्पेल्ड है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये देखें, टीचर टीच कोर्सेज, ठीक हो गया। अब इस पर्सपेक्टिव से देखें कि टीचर की अपनी लाइफ है, कोर्सेज की अपनी लाइफ है। जैसे ही एक सेमेस्टर खत्म होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन टीचर अगले सेमेस्टर में चलना शुरू कर देगा। मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल्स है, लाइफ स्टैंडर्ड्स है, लाइफ है, वो खुद पे डिपेंड है। टीचर खुद को खुद क्रिएट करेगा, कोर्स खुद को खुद क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑनरशिप नजर नहीं आएगी। ये सिर्फ इनके बीच में एक रन टाइम पे एक एसोसिएशन क्रिएट हुई है टीचिंग की, कोर्स पढ़ाने की। जैसे सेमेस्टर खत्म होगा ये एसोसिएशन खत्म हो जाएगी, यानी कि ये लाइफ टाइम जीने मरने वाले हालात यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। तो दैट इज एसोसिएशन। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब हम इसी से मूव करते हैं वो है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन से मतलब क्या है, एग्रीगेशन में आपको ऑनरशिप नजर आएगी, और ये दोनों के दोनों होती हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। और ये सबसे वीक रिलेशनशिप होता है एसोसिएशन का है, उससे मजबूत रिलेशनशिप जो है वो एग्रीगेशन का है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स होंगे। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, एग्रीगेट ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कंटेन किया होगा। जैसे क्लास ने हमें कंटेन किया है, हमारे मोबाइल फ़ोन ने सर्कस को कंटेन किया है, सिम को कंटेन किया हुआ है, सिम से हमारे मोबाइल नंबर्स को कंटेन किया हुआ है। इसी तरह से लैपटॉप ने ये जो मदरबोर्ड को कंटेन किया हुआ है। इसी तरह से आप और भी जब देखेंगे
तो आपको एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ में कंटेनमेंट नज़र आएगी, तो इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, कार ने व्हील को, इंजन को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डायमंड के साथ, और वो डायमंड होता है अनफिल, और वो किसकी तरफ होता है, जिसने कंटेन किया होता है, जिस पेरेंट ने, जैसे एग्जांपल है रूम ने हमें कंटेन किया हुआ, तो ये रूम की तरफ सिंबल होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कार ने कंटेन किया हुआ है, कार ने एग्रीगेट किया हुआ व्हील को, और हैज़ आ का मतलब है कार हैज़ व्हील। इसी तरह अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं इंजन भी लेके आ जाऊँ, इंजन की क्लास लेके आ जाऊँ, तो फिर भी आपको क्या बनेगा, ये आपको कुछ इस तरह बनेगा ये। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कार हैज़ इंजन। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पे भी आपको ओनरशिप उस लेवल के नज़र नहीं आएगी जो कंपोजिशन में है। यहाँ पे कार खुद को खुद क्रिएट करेगी, व्हील्स खुद को खुद क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, हम इसको असेंबल करेंगे। मतलब व्हील अलग से क्रिएट हुए, उसके बाद उसके बाद इसको हम कहते हैं कंटेनर, जिसने कंटेन किया था इसे कहते हैं कंटेन। व्हील क्रिएट हुए, अब व्हील क्रिएट होने के बाद कार में संबल होंगे। इंजन अलग से क्रिएट हुआ, इंजन क्रिएट होने के बाद कार में संबल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, चाइल्ड अलग से क्रिएट हो रहे हैं, पेरेंट अलग से क्रिएट हो रहा है, फिर उनमें बीच में असेंबलिंग हो रही है। और मानने जीने वाले क्या हालात हैं, वो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कार डाई हो जाए, यानी कि अगर पेरेंट डाई हो जाए, तो व्हील को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो चाइल्ड है वो मल्टीपल पेरेंट के साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूसरा क्लास है बाइक की, यहाँ पे क्लास है जी बाइक की। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बाइक हैज़ व्हील्स, इस हिसाब से इसका पार्ट भी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो व्हील है, जो चाइल्ड था, ये पेरेंट कार को भी सर्व कर रहा है और बाइक को भी सर्व कर रहा है एक ही वक्त में। तो इससे हम कहते हैं एग्रीगेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, हमारा जो MS वर्ड पे हम काम करते हैं, MS वर्ड में फोल्डर है और पिक्चर है। अब इनमें बीच में क्या है, ये एक दूसरे को कंटेन करते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फोल्डर ने कंटेन किया होता है वर्ड प्रोसेसर को, वर्ड प्रोसेसर इस तरह फोल्डर ने कंटेन किया होता है पिक्चर्स को, इसी तरह वर्ड प्रोसेसर ने एग्रीगेट किया होता है पिक्चर्स को। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बनता है, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरह से क्लास है, तो क्लास में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास में हमारे पास आ जाएगा जी चेयर, क्लास, टेबल्स, वाइट बोर्ड। तो इस तरह से इस क्लास ने सबको अपने अंदर एग्रीगेट किया होगा। ठीक है, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें हमसे आपसे डिस्कस की हैं मैंने, वो ये थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, इंटरफेसेस क्या हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो क्या था कि जब हम लोग जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हम डिक्टेटरशिप में जाएंगे कि मेथड्स जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो लाजमी इम्प्लीमेंट हो और ड्राइव क्लासेस के तरीके से इम्प्लीमेंट हो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिसको ये फंक्शनैलिटी चाहिए वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले वरना ना करे, वो हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो ये हमने मेजर डिफरेंस देखा। एसोसिएशन में आप ये देख लें कि दो क्लासेस हैं, दोनों के दोनों क्लासेस आपस में जो हैं वो काम कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि क्लास ए क्लास बी को यूज़ करती है, बी ए को यूज़ करता है। यूजेज के बाद किसी वक्त के लिए एक दूसरे के साथ ये एसोसिएट होंगे, और जैसे इनका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरे को खुदा हाफिज़ कह देंगे। यानी कि एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम इनका काम नहीं चलेगा, इनके बीच में ऑनरशिप भी नहीं है, और ये एक दूसरे के साथ अलग अलग लाइफ गुजार रहे हैं। एग्रीगेशन में क्या था कि जो इनमें आपको हैज़ अ रिलेशनशिप यूज आता है, उसमें क्या होगा, उसका मतलब ये था कि जो कंटेनर है वो कंटेन ऑब्जेक्ट को कंटेन करेगा, लेकिन ये खुद को, मतलब पेरेंट खुद को खुद क्रिएट करेगा, चाइल्ड खुद को खुद क्रिएट करेगा, लेकिन असेंबलिंग होगी। और क्या होगा, जो चाइल्ड है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा पेरेंट को सर्व कर सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, मैं कहूँ कि अगर ये एनटीयू को भी सर्व कर सकता है, फास्ट को यूटी लॉर को भी कर सकता है, तो ये एग्रीगेशन है। और खुदा ना खासा पेरेंट के डाई होने से जाकर खुदा ना खासा यूटी लॉर या एनटीयू डाई होती है, तो डीसीएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो ये है एग्रीगेशन। इन सब चीज़ों को मैं जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इनको फर्दर डिटेल में इन दो कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।